ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। खासकर मेष राशि वालों का विशेषकर स्वागत है, क्योंकि यह हमारा कार्यक्रम मेष राशि के जातकों के लिए जून माह का मासिक राशि फल का विस्तृत विश्लेषण है। इस कोरोना महामारी संकट काल को देखते हुए परिस्थितियां विकट गंभीर बनी हुई हैं और समय हमें व्यतीत करना है और हमें अपने समय को समझना भी होगा कि हमारे लिए किस तरह का ये समय है और हमें हमारे जीवन में किस तरह के अपने प्रयास करने होंगे और हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी। इसी चीज़ का पूरा लेखा जोखा हम अपने इस खास कार्यक्रम में लेकर के आए हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम के अंत तक बने रहना होगा, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण एक महीने का यानी पूरे जून महीने का एक विशेष रणनीति प्राप्त कर पाएंगे और उस रणनीति के थ्रू अपने जीवन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको शानदार सफलता कामयाबी के लिए अपनी रणनीति को गोपनीय तरीके से यानी कि गुप्त रख करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाना होगा, क्योंकि हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं उसे निभाना ही हमारा महत्वपूर्ण जीवन में कर्तव्य होता है। जून माह में देखा जाए तो जो मेष राशि के जातक हैं उनके लिए गोचर ग्रह स्थिति सूर्य और राहु की युति वृषभ राशि में रहेगा, बुध मंगल शुक्र की युति मिथुन राशि में रहेगा, केतु वृश्चिक राशि में और शनिदेव मकर राशि में भ्रमण करेंगे और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विचरण करेंगे। ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होने वाला है जून के महीने में 15 मई को सूर्य वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। 2 जून को मंगल कर्क राशि मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे और 2 जून को ही बुध बकरी होकर के मिथुन राशि से वृषभ राशि में वापस आएंगे और माह के अंत में 23 जून को शुक्र ग्रह मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यदि तिथि त्योहारों की बात करें तो जून के माह में 10 जून को शनि जयंती वट सावित्री और ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि मनाया रहेगा। 24 जून को निर्जला एकादशी तिथि होगी और 21 जून को और 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि होगा। अब बात करेंगे मेष राशि वाले जातकों के लिए किस तरह का समय रहेगा, इसका पूरा लेखा जोखा विस्तार से आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक इसे समझें। मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वितीयस्थ सूर्य और राहु का प्रभाव बना रहेगा। सूर्य राहु कहीं ना कहीं इन दोनों की युति कष्टकारक होता है, इन दोनों का जो आपसी तालमेल होता है बेहद शत्रुवत होता है और ऐसी स्थिति में मेष राशि वाले जातकों को अपने आत्मबल को बनाए रखना होगा, अपने डिसीजन शक्ति को बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लेना होगा। ऐसे समय में कई बार पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में तथा उच्च स्तरीय वर्ग के जो लोग होते हैं यानी कि जिनके साथ हम अपने कारोबार को व्यापार को करते हैं या फिर हमारे जो बॉस होते हैं उनके साथ हमारे जो आपसी तालमेल होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। मिथुन राशि यानी कि पराक्रम स्थान पर देखेंगे तो बुध मंगल और शुक्र की युति ये कुछ समय के लिए रहेगा और 2 जून के बाद देखा जाएगा तो ये दोनों स्थिति यहाँ पर बदल जाएगी। बुध वृषभ राशि में बकरी होकर के आ जाएंगे और मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। अब लग्नेश या राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं और मंगल कर्क राशि में पूरे माह भ्रमण करेंगे यानी कि नीच के मंगल हो जाएंगे। नीच राशि में मंगल प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो आपके अंदर एक नीच राशि में जब ग्रह जाता है, राशि स्वामी जब नीच राशि में चला जाता है तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें जहाँ पर सकारात्मक होकर के काम करना चाहिए वहाँ पर भी नकारात्मक प्रभाव महसूस होने लगता है और ऐसे नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करने के लिए आपको मंगल ग्रह को ताकतवर बनाने के लिए विशेष तरह से देखा जाएगा तो हनुमान चालीसा इत्यादि का आपको पूरे माह में पाठ करना बहुत जरूरी है। 10वें भाव में यानी जो हमारा कार्यक्षेत्र होता है, कारोबार व्यापार या करियर जो होता है, वहाँ पर शनि ग्रह मकर राशि में बकरी होकर के विराजमान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में
शनि का वक्र हो जाना भी हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से संघर्ष, हमारे डिसीजन शक्ति और हमारी पराक्रम ऊर्जा शक्ति को कहीं ना कहीं कमजोर करते हैं। हालांकि भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में लाभ स्थान पर विराजमान रहेंगे और ऐसी स्थिति में आपका जो पराक्रम है, आपकी जो एक पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होता चला जाएगा। आपके ज्ञान का विकास होता चला जाएगा। और खासकर यदि मेष राशि है आपका और आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से व्यापार में आपको शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन का सुखद वातावरण प्राप्त होगा और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण आपको डिसीजन मिलेंगे। करियर, कारोबार के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर आप किसी ऐसे एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। पराक्रमी रहेंगे और आपके पराक्रम का निरंतर उन्नति होता चला जाएगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 1 जून से 15 जून तक सूर्य और राहु की युति के माध्यम से ये ग्रहण दोष बना हुआ है और इस ग्रहण दोष का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके आत्मबल को कमज़ोर करता है। आपके कुछ ऐसे डिसीजन हो सकते हैं जिन डिसीजनों से आपको कुछ नुकसान हो सकता है और ऐसे विकट परिस्थिति के निराकरण के लिए आपको सूर्य देव की उपासना करना बहुत जरूरी होगा। और साथ ही साथ देखा जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी की उपासना करें। इन दोनों उपायों को आपको पूरे माह में जरूर करना होगा। और जब ऐसी उपासनाओं के माध्यम से अपने अरिष्ट ग्रहों के प्रभावों को दूर करके और आप अपने शानदार सफलता की प्राप्ति के लिए जब सकारात्मक होकर के प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से शानदार सफलतादायक समय कह सकते हैं साबित होता है। यहाँ पर आपको अपने महत्वपूर्ण डिसीजन को सोच समझ करके लेना होगा। और जब यदि आपको लगे कि किसी तरह की कोई असमंजस्य बना हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस स्थिति में आप एक मार्गदर्शक निर्धारित करें, सलाहकार आप निर्धारित करें और उनके सलाहों के माध्यम से आप अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएं। और इस तरह से जब समय का सकारात्मक आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या जटिल दिख रही है, आपको निरंतर असफलताओं का सामना हो रहा है, बारंबार प्रयास के बाद भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे कठिन परिस्थिति के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। आपको आपके सवाल का और आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे। बस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और बेल आइकॉन बटन के नोटिफिकेशन के लिए आप बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए कार्यक्रम आप तक सीधे पहुंच सकें और आप और हम सीधे सीधे जुड़े रहें। दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्यता के रूप में जब एक बार आप जुड़ जाते हैं तो आपको आपके जीवन के महत्वपूर्ण सवालों का निरंतर आपको जवाब मिलते रहता है निःशुल्क रूप से। हम आपसे किसी भी तरह के जन्म पत्रिका विश्लेषण का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।